नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जलदाय विभाग के मनुमार कार्यालय में होती है शराब पार्टी, कैसे हो अलवर शहर में पेयजल संकट का समाधान। भिवाड़ी थाना पुलिस ने हथियारों के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक बाल अपचारी को किया निरुद्ध। केरवा जाट गांव में लेन देन के विवाद में फायरिंग कर फैलाई दहशत, फायरिंग में 4 जने हुए घायल। राजगढ़ क्षेत्र में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ मारपीट के आरोपी को किया गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त कार भी की बरामद। मिनी सचिवालय में सामान्य हुआ कामकाज, बम होने के मिले मेल के बाद मच गया था हड़कंप। सदर थाना इलाके में पागल कुत्ते ने 2 साल की मासूम सहित 3 लोगों को बनाया शिकार, आक्रोशित ग्रामीणों ने कुत्ते को उतारा मौत के घाट। गर्मी के साथ ही मौसमी बीमारियां बढ़ी, सामान्य चिकित्सालय की बड़ी ओपीडी। भिवाड़ी में मनाया पुलिस स्थापना दिवस, किया रक्तदान और पौधारोपण। खेड़ी अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद का हुआ शुभारंभ, एसडीएम ने पारदर्शिता से खरीद करने के दिए निर्देश। खैरतल तिजारा जिले में पुलिस स्थापना दिवस पर हुए अनेकों कार्यक्रम, जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता भी हुई। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन भिवाड़ी में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने सभी पुलिस जवानों, अधिकारियों व सभी नागरिकों को स्थापना दिवस की बधाई दी। साथ ही जिला स्तर पर आयोजित पुलिस क्विज प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप नगद राशि में प्रशंसा पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, जवानों द्वारा रक्तदान किया गया और पुलिस लाइन भिवाड़ी में वृक्षारोपण भी किया गया। मुंडावा सोड़ावा समीप बाबा धोकलनाथ आश्रम में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ व बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति मठाधीश का जन्मदिन बाबा धोकलनाथ आश्रम छापुर के महंत बाबा शुभनाथ महाराज के सानिध्य में मनाया। इस मौके पर फलदार व छायादार के 11 पौधे आश्रम में लगाए। इस मौके पर संत शुभनाथ महाराज ने कहा, पेड़ पौधे लगाने से वातावरण साफ एवं स्वच्छ होता है। इस मौके पर युवा भाजपा नेता भीमराज यादव कर्णीगोट, अनिल शर्मा समाज सेवी सोड़ावास, राकेश प्रजापत, अमित शर्मा, प्रदीप चौधरी, राव वीरेंद्र स्कूल के निदेशक वीरेंद्र सिंह यादव, नीतू गुप्ता, ब्रिजमोहन शर्मा सिरूनी, प्रदीप शेरावत, घनश्याम बोहरा, डॉक्टर अनिल, राजू शीला मुंडावरिया, कैलाश ख्याली पटेल शामदा सहित आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। मुंडावर की ग्राम पंचायत मैनपुर का गांव सियाखोख के ग्रामीणों ने उनके गांव को मुंडावर पंचायत समिति में ही रखे जाने की मांग को लेकर एसडीएम सुरेश बलाई को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव मुंडावर के बिल्कुल ही नजदीक पड़ रहा है, जबकि ततारपुर काफी दूर होने के कारण वहां पहुंचने का कोई सीधा साधन नहीं है। ऐसे में ग्राम सियाखोख को मुंडावर पंचायत समिति में ही रखा जाए। ज्ञापन देने वालों में सुल्तान मास्टर, कंवर सिंह, रामचंद्र, धनराज, रतनलाल, रामपाल, दशरथ, लक्ष्मी, राम सिंह, रतिराम आदि मौजूद रहे। जिला खैरतल तिजारा में 76वां राजस्थान पुलिस दिवस मनाया गया। इस दौरान थाना खैरतल में जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को थाना खैरतल का भ्रमण एवं चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से पुलिस की कार्यशैली के बारे में अवगत करवाया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय में जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 120 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में छात्रा जिया चौधरी ने प्रथम, हर्ष ने द्वितीय एवं हबीब खान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को 17 अप्रैल को संभाग स्तर पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस परेड का आयोजन कर सलामी गार्ड द्वारा सलामी दी गई।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यालय पुलिस अधीक्षक एवं रिजर्व पुलिस लाइन में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को 1500, 1500 रुपए नगद इनाम एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। साथ ही 5 सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। रिजर्व पुलिस लाइन खैरथल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यालय एवं थानों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा रक्तदान शिविर में भाग लिया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला मुख्यालय पर मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग के परिसर में ठेकेदार और कर्मचारियों की शराब पार्टी चलती है। ये कर्मचारी वो हैं जो ठेकेदारों के बिना काम किए बिना ही बिल पास करवा लेते हैं। ठेकेदार और कर्मचारियों की शराब पार्टी से ये तो साफ हो गया कि शहर में पेयजल संकट बरकरार रहे, लेकिन शराब पार्टी में कोई खलल नहीं होनी चाहिए। ताजुब यह है कि प्रतिदिन होने वाली शराब पार्टी की जानकारी कतिपय अधिकारियों को भी है, लेकिन वे भी कुछ लोभ के कारण ही शायद खामोश हैं। इतना ही नहीं, ठेकेदार और कर्मचारियों की गहरी मित्रता इस कदर है कि गाहे बगाहे होटल में शराब पार्टी का खर्चा भी ठेकेदार भागचंद वहन करता है। मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग के सहायक अभियंता स्टोर के इंचार्ज ठेकेदार के साथ मिलकर शराब पार्टी करते हैं। असल में सोमवार की रात करीब 8 बजे मीडिया को सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में ठेकेदार व जलदाय विभाग के कर्मचारियों की शराब पार्टी चल रही है। अलवर न्यूज की टीम ने जाकर देखा तो विभाग के स्टोर इंचार्ज मुकेश कुमार व सहायक अभियंता संजीव कुमार ठेकेदार भागचंद सैनी मिलकर शराब पार्टी करते दिखे, जिसमें एंटीक्यूटी शराब की बोतल, बियर के साथ चटपटी खाने पीने की सामग्री मिली। अलवर न्यूज के रिपोर्टर मनोज बेनीवाल को ठेकेदार भागचंद ने बियर पीने का ऑफर दिया। एक तरफ सरकार अलवर जिले की प्यास बुझाने के लिए 36 बोरिंग विधायक कोटे से मिल चुकी है, लेकिन शराब पार्टी में शामिल कर्मचारियों के रहते शायद अलवर वासियों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। सनद रहे ठेकेदार भागचंद कई सालों से 3 फर्मों के नाम से जलदाय विभाग के सारे ठेके ले लेता है। अधिकतर शहर में पाइप डालने के ठेके लिए, जो घटिया क्वालिटी के पाइप डालकर विभाग से मोटी रकम ली गई। शहर में लीकेज बढ़ते जा रहे हैं, पानी के दबाव से पाइप फट जाते हैं और लाइन का पानी रोडों पर आ जाता है, जिससे चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। लेकिन कई सालों से स्टोर के इंचार्ज के पद पर विराजमान मुकेश कुमार का महीना भर पहले ड्रिलिंग में प्रमोशन होने के बाद भी वे स्टोर का चार्ज नहीं छोड़ रहे हैं। शहर के अधिशासी अभियंता इन पर ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, जो इनको प्रमोशन का चार्ज नहीं देना चाहते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। और भागचंद भाई क्या हाल है? अरे बैठ गए यार, हम तो यार निकल रहे थे हम तो यार। हमने सोचा लाइट वाइट चाहिए यार, यहाँ तो यार लाइट तो इतना बड़ा कैंपस में कोई आदमी मरेगा ना मेरा। सही बात है। पुलिस थाना भिवाड़ी ने वारदात की फिराक में संगठित गिरोह के सदस्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सहित विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध फायर आर्म्स व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी की आपस में OLX ठगी राशि के रुपए को लेकर रंजिश हुई थी। एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठ मैत्री के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी UIT व चौपानकी में फायरिंग की वारदात करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं घटनाओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कड़ी निगरानी रखी गई। अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद, नाथूलाल थानाधिकारी चौपानकी एवं सत्यनारायण थानाधिकारी थाना भिवाड़ी फेज 3
नेतृत्व में टीम गठित कर टीम ने ठगी की राशि की रंजिश को लेकर आरोपियां द्वारा अपने सहयोगी OLX ठगी आरोपियां को सबक सिखाने के उद्देश्य से वारदात की फिराक में भारी मात्रा में अवैध फायर, 5 देसी कट्टे व 6 जिंदा कारतूस सहित आरोपी अजय हारून को गिरफ्तार किया और विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के गांव केरवा जाट में चौधरी चरण सिंह चौराहे पर मेडिकल दुकान पर बदमाशों ने झगड़े के दौरान फायरिंग को अंजाम दिया। घटना को लेकर चौराहे पर जाम लगाकर चक्का जाम किया। सूचना पाकर उद्योगनगर थाना पुलिस सहित DST टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने लोगों से आरोपियों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर समझाइश की गई। फायरिंग के दौरान युवक क्रेटा वाहन से गुजर रहा था, जिसको रोककर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, जिससे वाहन चालक के चोटें आई हैं। मेडिकल दुकानदार के साथ लेन देन को लेकर मारपीट और फायरिंग से दहशत फैलाई गई। ये मामला एक बहुत घनिष्ठ मामला है। इसमें जान से मारने की धमकी दी गई है और साथ में बता दो कि मीणाओं के 4-5 लोग हैं, उनकी गैंग है, पूरी गैंग। तो शाम को चौराहे पे दारू शराब पीना और ये 8 घटना है वहाँ एक मेडिकल पे डॉक्टर है हमारे सुनील जी, मेडिकल दुकान की, उनके पास इलाज करवाने में आते थे। इनके पैसे हो गए उनके पास से। उन्होंने जब पैसा मांगा तो उन्होंने घटना घटाई। उसके बाद जब पैसे दिया, घटना घटी, तो उन्होंने क्या उनके दोस्तों को बुलवाया, 10-5 लोगों को, करीबन 20-22 लोग आए थे 8-10 गाड़ी में बैठकर। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके पास देसी कट्टे, हथियार लैस थे वो, और साथ में उनके डंडा सिरे भी थे। तो आए, जैसे आते सबसे पहले उन्होंने जो मेडिकल दुकान पर हमला किया। दुकान पर हमला करने के बाद उन्होंने क्या, दुकान के पास ही लड़का बैठा संजय नाम का, उस संजय के उन्होंने हाथापाई की और उसके हाथ तोड़ फेंक से कर दिए। मेडिकल की दुकान के जस्ट बगल में एक मित्र की दुकान है, जो राजकुमार नाम की दुकान है। उस दुकान पर उन्होंने घुसे, उस दुकान के शीशे फोड़े और फोड़ने के बाद जो गले में से 95,000 रुपए थे, लगभग करीबन 95,000 रुपए थे, उनको लूट कर ले गए। तो जैसे उतर के आए तो हमारे गांव के प्रकाश भाई साहब हैं, उनकी गाड़ी मौके पर खड़ी थी, क्रेटा का भी सफेद कलर की। उन लोगों ने क्या किया, उस गाड़ी पे राउंड किए हैं, बंदूक के राउंड। जैसे ही जब गाड़ी राउंड किए तो शीशे फूटे और उस गाड़ी में बैठे हुए एक शख्स, लोकेश नाम का, उसके छर्रे की उसके कान पे लगी है। उन लोगों ने यहाँ पे ये 8वीं घटना है चौराहे के अंदर, तांडव मचा रखा है उन लोगों ने, क्योंकि उनको जो दर्शन दे रहे हैं वो बगल की दुकान वाले समझ रहे हैं। दुकान बैठते हैं, वो आराम चाय पानी पीते हैं वहाँ पे, तो उनका काम यही है, गाड़ियों को लूटना, दारू पीना और आदमी को परेशान करना, ये उनका पैसा है। और आज जो घटना घटी है ये बहुत निंदनीय घटना है। मैं इसकी घोर अवहेलना करता हूँ। मौके पर CO साहब भी पहुंचे, शेख साहब पहुंचे, पूरा प्रशासन पहुंचा। मेरी पुलिस प्रशासन से एक अपील है, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनको सजा दी जाए। पूरा गांव ने रोड जाम कर दिया। कुछ पता लगा उनका? आप जैसे वो फायरिंग करने आए थे गुंडों का, कुछ पता लगा? मतलब वो पता लगा कि उनको मुलजिम हो? नहीं, वो मेरे था ना, जो बाइक को पे थे ना, वो हमारे पड़ोस गांव है जोगनेड़ा, उनके कुछ मीणाओं के लड़के हैं वो, और कुछ लोगों के उनको जानते हैं व्यक्तिगत और कुछ लोग नहीं जान रहे। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट दर्ज? हाँ, रिपोर्ट हमने शेख साहब को दे दी है, दर्ज कर दी, और हमने 4 दिन का टाइम मांगा है। 4 दिन के भीतर अगर पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार नहीं करता है तो मैं पंचायत स्वरूप सिंह होने के नाते चौराहे पर जाम लगा दूंगा, लाखों की पूरा गांव चौराहा जाम कर देगा। ये मेरा अल्टीमेट आंसर है। सर, एक लड़के के पास, अनिल योगी नाम के लड़के के पास 1500 से 1700 रुपए उधार हुए पड़े थे। उसको लगभग तकरीबन 1.5-2 साल से वो दे नहीं रहा था। आज वो मुझे मिल गया चौराहे पे, तो मैंने उसको बुला के पूछा कि भाई पैसे दे दे। बाद में वो गया वहां से और किसी दूसरे बंदे को लेके आया और मेरे पैसे दे दिए। कुछ देर बाद सामने दुकान पे बैठ के वापिस आया कि अब तो मेरे पैरों में पड़ के माफी मांग, तेरी मेरे से पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हो गई। उसके बाद में तकरीबन उसने फ़ोन करके कुछ लड़के बुला लिए। मैंने गांव वालों को बोल दिया, यहाँ इधर अड़ोसी पड़ोसी दुकान वाले, इन्होंने मेरी मदद कर दी और वो उस टाइम पे तो कुछ कर नहीं पाए। हम यहाँ पर थाने में कंप्लेंट देने आए थे। पीछे से उन्होंने, यहाँ से जैसे हम गए वहाँ पीछे से वारदात की है।
जहाँ उसमें फायरिंग भी की है। हमने शटर वटर से वैसे छिप के जान बचाई है। जो रास्ते में कस्टमर थे बगल की दुकान वाले, उन पे उन्होंने मारपीट करी है। तो एक लड़के के सिर में चोट आई है, किसी के हाथ में आई है, कई लड़कों के आई है। उसके अलावा फायरिंग करके धमकी देके गए। तो रिपोर्ट दर्ज करा दी है पापा? हाँ, अभी रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजगढ़ थाना पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे टोल नाके पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट व टोल पर तोड़फोड़ के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार श्यामवीर ने विगत मामला दर्ज करवाया कि वह 6 अप्रैल को ड्यूटी पर था और उसका सहकर्मी आशीष शर्मा व दिनेश राजपूत भी साथ थे। उसी समय गाड़ियां आईं जिनसे 5-6 लड़के थे, सभी ने मारपीट की। मारपीट में 3 लोगों के चोट भी लगी है और टोल में लगे सिस्टम को भी तोड़ दिया, साथ ही मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया है। इस पर राजगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। पुलिस ने मोनू उर्फ मनोज निवासी खेड़ा मंगल सिंह और दीपक निवासी जैतपुर थाना मंडावर दौसा को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है और वो है बाय 1 गेट 1 फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुरा गांव में 2 वर्षीय बच्चा गर्म दूध से झुलस गया। हरिराम प्रजापत ने बताया कि उनका बेटा रवि प्रजापत घर में खेल रहा था। इसी दौरान पास में चूल्हे से उतारकर नीचे रखा गया गर्म दूध उसने खेलते हुए गिरा दिया, जिससे वह झुलस गया। जैसे ही रोने की आवाज आई तो पता लगा कि बच्चा गर्म दूध से झुलस गया है। हालांकि घटना के तुरंत बाद उसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में लेकर पहुंचे, जहाँ उसका इलाज जारी है। ये दूध में पड़ गया था। लाइट चलेगी, लाइट जाने के बाद में कुछ दिखा तो है नहीं, बच्चे तो है खेलने तो दूध उतारा ही था, गर्म हुआ वो दूध, उससे टकरा के थोड़ा छिलक के गिर गया पीछे। कैसे पता क्या था, मम्मी थी घर पे, जो मम्मी ने लेकर आया था, मैं यहीं पे था, लोरी काम पे था। नहीं, मालाखेड़ा भी ले गया था ना, मालाखेड़ा से। हाँ, क्या कहाँ से झुलस गया? कमर पे पीछे। अलवर मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद एक दिन तक ठप रहा कामकाज अब सामान्य हो गया है। बुधवार सुबह से ही आमजन अपनी समस्याएं लेकर सचिवालय पहुंचने लगे और विभागीय कार्य फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। वहीं अलवर जिला कलेक्टर आर्टिका शुक्ला भी अपने रेगुलर विभागीय कामकाज के तहत संबंधित अधिकारियों की बैठक लेती हुई नजर आई।
मंगलवार को जिला कलेक्टर के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। इस संदेश के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और तुरंत ही सचिवालय को खाली करा लिया गया। सुरक्षा को देखते हुए जयपुर से विशेष बम स्क्वाड टीम को बुलाया गया। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर टीम ने सचिवालय परिसर की गहन तलाशी ली। घंटों चली जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि धमकी झूठी थी, लेकिन एहतियात सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। बुधवार को जैसे ही कामकाज शुरू हुआ, आम नागरिकों ने राहत की सांस ली। विभागों में कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से सचिवालय में अब पहले जैसी सामान्य एंट्री नहीं दी जा रही। गेट पर तैनात हेड कांस्टेबल हंसराज ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है या संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता तो उसकी जांच की जा रही है। भारी भीड़ के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। पुलिस मेल भेजने वाले की पहचान और इसके इरादों की जांच में जुटी हुई है। वहीं अलवर शहर की चोर डूंगरी से आई नीरू कुमारी ने बताया कि वे अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कल भी आई थी, लेकिन कल सचिवालय में बम की धमकी होने की वजह से काम नहीं हुआ। आज दोबारा सचिवालय आई तो बाकी दिनों की तरह कामकाज होता नजर आया। भैया हम कल भी आए थे, कल बंद था और जाति बनवाना है, जो पटवारी के साइन करवाना। जाति प्रमाण पत्र बनवाना। कहाँ से आए थे? हम आए थे यहाँ से चोडूंगरी से। कल क्या कहा था? कल क्या हुआ था? कल यहाँ पे कोई धमकी मिली बताई, यहाँ पे बंद पड़ा था, बम फटेंगे तो इसलिए यहाँ बंद पड़ा था। आज वापस आए हो? आज वापस आए साइन करवाने। आने जाने वालों पर निगरानी रखी हुई है और जो हमें संदिग्ध लगता है उन्हें चेक भी किया जा रहा है और हर आदमी पर नजर रखी जा रही है। तो कितने बजे से ड्यूटी शुरू हो गई थी? तो सुबह 6 बजे से पूरे 24 घंटे रहती ड्यूटी। तो 24 घंटे रहेगी यहाँ मिनी सचिव? रहती है, पहले से रहती है। पहले से रहती आ रही है। कोई ऐसा लगा है कि सुबह से कोई संदिग्ध लगा हो? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगा है, बट हम अपने पूरी तरह से अपने मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं और आने जाने वाले पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। कोई मेटल आइटम से भी चेक किया जा रहा है, कोई नॉर्मली चेक किया जा रहा है? संदिग्धों को चेक किया जा रहा है नॉर्मल। अब वो तो अभी तो हमको जो ऐसे चेक कर रहे हैं आने जाने वालों को। सदर थाना क्षेत्र स्थित नंगला समावधि क्षेत्र में एक पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला, जहां 1-2 साल की बच्चे सहित 4 लोगों को काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बच्ची को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। सदर थाना क्षेत्र के नंगला समावधि क्षेत्र निवासी राजकुमार धोबी की 2 साल की बच्ची ख्वाहिश के बाहर खेल रही थी। अब एक पागल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका गाल और जबड़ा पूरी तरह दांतों के बीच से अलग कर दिया। इसके बाद 3 और लोगों को कुत्ते ने अपना शिकार बनाया, जिससे आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने कुत्ते को जान से खत्म कर दिया। बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर BM शर्मा ने बताया कि बच्ची को बुरी तरह से काटा गया है, जिसके चेहरे को रिपेयर किया जा रहा है। बच्चों की पहले जैसी सूरत होने में काफी समय लगेगा। बच्ची को 12 टाके आए हैं। मैं प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये समस्या है जो काफी बहुत टाइम से चल रही है और इसमें कोई अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से इन सारी घटनाओं को रोक दिया जाए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि नगर परिषद के द्वारा गाड़ियां गई हैं और गाड़ियां कुत्तों को, आवारा कुत्तों को जो उठाती है या उनका संरक्षण करती है, तो उसमें जो वहां के लोग, स्थानीय लोग हैं, उसमें बाधा डालते हैं कि वो बोलते हैं कि बेजुबान जानवर है और उनके साथ ऐसा नहीं किया जाए। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि मारना गलत है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उनका ऐसा तो कर सकता है कि आगे जो नसबंदी वगैरह करा दे या उनको ऐसे क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, जैसे कि ऐसे जैसा अभी आपने घटना देखी है 2 साल की बच्ची का पूरा किस तरीके से हालात आप देख रहे हो हॉस्पिटल में आके। तो यही कहना चाहता हूँ, अगर प्रशासन इस चीज में कार्य करने को असमर्थ है तो मैं अपनी निजी टीम के द्वारा इस कार्य को करता हूँ। अगर उसके बाद मेरे को कोई अगर रोकता है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा और नगर परिषद होगा। पागल कुत्ता है, इसमें आज ही के दिन की घटना है, मैं जो आपको अभी शायद नाम चिन्ह करा दूंगा, जिसमें 4 बंदे ऐसे हैं जिनका किसी का पैर, किसी का कान कुछ खाया और कुत्ते को अभी फिलहाल मार दिया गया है स्थानीय लोगों द्वारा। ये घटना है अपने गांधीनगर नंगला समावधि में रहती है और इसका सदर थाना पड़ता है। अभी आप क्या कदम करेगा? मैं प्रशासन के साथ रहना चाहता हूँ, नगर परिषद की भी सपोर्ट में रहना चाहता हूँ। अगर वो इस कार्य को करने में असमर्थ है तो मेरे द्वारा जो मेरी टीम है, गठित टीम है, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ और जो भी आवारा कुत्ते हैं या पागल कुत्ते हैं उनको सबको एक या तो जंगल में या जो नगर परिषद द्वारा जो संरक्षित जगह बनाई हुई है मैं उसमें उसको छोड़ना चाहता हूँ। मेरा नाम निवेश कुमार है, अलवर ग्रामीण से समाज सेवी। इसको ग्रेड
फोड़ नहीं खाया है। इसके क्या है कि सीवियर ही है, काफी मतलब इंजरी हुई है। पूरा जो बक्कल म्यूकोसा और जो स्किन है दोनों रप्चर है। टंग वो लिप पर भी क्या है, लिप का भी पूरा सेपरेशन हुआ रखा था। इसमें लूज स्टिचिंग और जो भी सीरम और जो भी वैक्सीन लगती है वो लगवा दी गई है। परंतु इसका जो भी जितना बेस्ट से बेस्ट रिपेयर हो वो हमने यहाँ पर कर दिया है। अगर नेचुरल पहले था वैसा होगा, पहले नेचुरल वैसे हो जाएगा, पर स्कार मार, लाइन दिखना, ये सारी चीजें तो देखो कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर होने के बाद बिल्कुल नेचुरल नहीं होता है, परंतु स्कार मार रहेगा। कितने केस आएगा? ये सर ये तो डेली एक दो केस आते हैं अलवर में कुत्तों के। ये जो डॉग बाइट का बहुत ही ज्यादा मामला देखा। सामान्य चिकित्सालय में इन दिनों ओपीडी जहां मौसमी बीमारी के चलते 1000 के पार हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन राम भरोसे चल रहा है। 10:30 बजे तक सामान्य चिकित्सालय के 10 नंबर कक्ष में 5 के बजाय केवल एक चिकित्सक डॉक्टर भवानी शंकर ही मरीजों को देख रहे थे। उनका कहना था कि अन्य चिकित्सक राउंड पर हैं, जबकि 1.5 घंटे के बाद भी चिकित्सक मरीज को देखने नहीं पहुंचे और न ही कोई रेजिडेंट डॉक्टर मिला, जिसको लेकर डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर कुश कुंदलानी का कहना था कि गर्मी बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं चिकित्सकों की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि राउंड अधिक बड़ा होने के कारण चिकित्सकों को आने में देरी हुई है, जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। ओपीडी जो है 800 से 900 के आसपास है। डॉक्टर यहाँ पे 10 नंबर में ये सर ये तो माफी बताना पड़ेगा आपको। अभी राउंड चल रहा है, राउंड चलने के बाद जो है ओपीडी के बाद डॉक्टर आते हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि राउंड में बिजी हो, उसके बाद फिर यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर भी है क्या? हाँ रेजिडेंट डॉक्टर भी है, सबकी ड्यूटी होती है, सबकी ड्यूटी लगती है। इस वक्त तो सर अभी फोन आया था ऑफिस से, बुलाया किसी को, अभी मेरे पास बैठी थी वगैरह, मेरे ऑफिस से बुलाया, तो क्या कोई काम से बुलाया होगा? फिलहाल आप देख रहे हैं? हाँ फिलहाल में। भाई गर्मी के दिनों में ओपीडी ज्यादा रहती है, लेकिन इंतजामात पूरे हैं, फिजिशियन मौजूद है और हम सर्जन अपने ओपीडी में बैठे हैं और व्यवस्था तो दुरुस्त है। भीड़ तो इस वजह से है क्योंकि मौसम में भी अब बदलाव पूरा आ गया, गर्मी तेज पड़ने लग गई है ना। कई मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनका बीपी कम है, तो उनको तुरंत भर्ती करना पड़ता है। इमरजेंसी में भी हमारे फिजिशियन ही मौजूद है और जैसे ही मरीज इमरजेंसी का है, जैसे ही वो उसको इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया जाता है, वहीं से वो ऑब्जर्वेशन में भी भर्ती कर लेते हैं और ज्यादा सीरियस है तो अंदर वार्ड या आईसीयू में एडमिट कर लेते हैं। भवानी शंकर की रेजिडेंट डॉक्टर अंदर ही बैठे हैं और अभी मेरी बात हो गई और अभी पहुंच रहे हैं। आज वार्ड का राउंड भी बड़ा था, इस वजह से देर लगी है, बाकी अब आने वाले हैं। मेरी 2 फिजिशियन से बात हो गई, अभी पहुंच ही रहे हैं। अनाज मंडी परिसर में आज से नेफेड क्रय विक्रय सहकारी द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद शुरू की गई है, जिसका विधिवत शुभारंभ कठुआ एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने पूजा अर्चना कर किया। इस मौके पर एसडीएम ने नेफेड क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता से खरीद करने तथा किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए। वहीं गत दिनों विधायक रमेश खींची तथा एसडीएम द्वारा गेहूं खरीद में गड़बड़ी पर मीडिया के सवालों पर एडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा चुकी है तथा उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी गई है। क्योंकि वर्ष 2025 को सहकारी वर्ष के रूप में घोषित किया गया, आज खेड़ली मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति खेड़ली द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद की शुरुआत विधिवत रूप से कर दी गई है और इस बार पूरा जो जिम्मा है वो क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा लिया गया है, तो आज से विधिवत इसका शुभारंभ कर दिया गया है। अभी कितनी पारदर्शिता रहने वाली है, क्योंकि गत दिनों सरसों खरीद में भी आपके द्वारा और विधायक जी के द्वारा कार्रवाई की गई थी गेहूं खरीद में, उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई और इसमें कितनी पारदर्शिता रहने वाली? इसमें पारदर्शिता का मैं यूं कहूंगा क्योंकि इस बार न तो कोई टेंडर है, पूरी तरह क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा ही खरीद की जानी है, तो इसमें 100% पारदर्शिता रहेगी और पूर्व का जो मामला आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें नियमानुसार कार्रवाई की गई है और रिपोर्ट मंडी की समिति द्वारा जांच की गई और रिपोर्ट अग्रिम आदेश के लिए भेज दी गई। गेहूं के मामले में जो उस समय प्रकरण आया था, उस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ, जैसा कि जानकारी में अभी भी आया है कि 15 रुपए कट्टे लिए जा रहे हैं और अभी भी जो है वो आड़तिया या व्यापारियों का माल ही तोल रहा है।
मेरी ऐसी जानकारी में कोई भी मामला नहीं है। मंडी सचिव साहब यहीं विराजमान है, अगर फिर भी होता है तो मैं अभी मंडी में ही उपस्थित हूँ, उन्हें दिखवा लेंगे। खेड़ी कस्बे सहित क्षेत्र में गर्मी अपने पूरे यौवन पर आ चुकी है। गर्मी के कारण लोग सुबह या शाम ढलने के बाद ही घरों से निकल रहे हैं। बाजारों में भीषण गर्मी के चलते अघोषित कर्फ्यू सा नजर आने लगा है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़क सुनसान है। वहीं देखा जाए तो खेड़ी उपजिला अस्पताल में एवं निजी झोलाछाप नीम हकीमों के यहां उल्टी, दस्त, पेट दर्द, वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर खेड़ी उपजिला अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी 1,500 के पार हो चुकी है। इस संबंध में उपजिला अस्पताल खेड़ी के पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकलें। शीतल और ठंडा पेय पदार्थ का अधिकांश उपयोग करें, अधिक से अधिक पानी पिए तथा धूप से अपने आप को बचाएं। वहीं खेड़ी उपजिला अस्पताल में लू तापघात के मरीजों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है एवं दवाई और फ्लूइड आदि की पूरी तरीके से स्टॉक हर परिस्थिति से निपटने के लिए रखा हुआ है। आप फार्मासिस्ट हैं खेड़ी उपजिला अस्पताल में, तो इस समय गर्मी के मौसम को देखते हुए किस तरीके के मरीज ज्यादा दवाइयां लेने आ रहे हैं? इस समय मरीज ठंडे जुकाम के, उल्टी, दस्त वगैरह के काफी मरीज आ रहे हैं और वायरल वगैरह भी काफी चल रहा है इस वक्त। पेट दर्द की भी मरीजों की संख्या काफी है, पेट दर्द की भी है, दस्त वाले मरीज काफी आ रहे हैं, सर्दी जुकाम के मरीज हैं वो भी काफी आ रहे हैं इस वक्त। तो आपके पास जो राज्य सरकार द्वारा दे दवाइयों की क्या उपलब्धता है? हमारे पास राज्य सरकार द्वारा जितनी भी दवाई हैं सभी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी इससे पेशेंटों को काफी लाभ हो रहा है। बाजार में खरीदने जाना जरूरी नहीं रहा? वहाँ बिल्कुल भी कोई जरूरी नहीं है, सारी दवाई यहीं से उपलब्ध हो जाती हैं। आपका नाम? मनीष कुमार गुप्ता, फार्मासिस्ट, CSC खेड़ी। दौर शुरू हो चुका है। इस भीषण गर्मी में क्या व्यवस्था है चिकित्सालय द्वारा की जा रही है? देखिए, मौसमी बीमारी को देखते हुए हमने ये देखा है कि एकदम मरीजों की हमारी जो ओपीडी है उसमें बूम हुआ है। एकदम 1000, 1200, 1300, कल की ही अगर बात करें तो 1268 मरीज हम लोगों ने हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में देखे हैं, जिसमें इस लू तापघात की वजह से बाहर जो किसानों ने काम किया है और आजकल जो मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है उससे उल्टी, दस्त के ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं। इसके साथ साथ खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं और लगभग 10 से 20% जो है हमें इस वायरल के भी मरीज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इस गर्मी में पानी पी रहे हैं और सीधा बीमार हो रहे हैं। अब चिकित्सालय प्रशासन द्वारा भीषण गर्मी को लेकर क्या क्या उपजिला अस्पताल में तैयार? हमारे ऑलरेडी 2 जनरल वार्ड चल रहे हैं। इसके अलावा भीषण गर्मी को देखते हुए हमने 20 बेड का एक अलग से वार्ड तैयार किया है, जिसमें मरीजों की अधिकता को देखते हुए वहां पर हम लोगों ने अलग से एक नर्सिंग स्टेशन चालू कर दिया है, जिसमें मरीजों के उपचार हेतु सारी दवाइयां, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, हर तरह के इंजेक्शंस और ये सब चीजें प्रोवाइड करा रखी हैं। लोगों को इस भीषण गर्मी में लू तापघात से बचाव के लिए क्या आप एडवाइस देना? देखिए, मैं आम जनता से सिर्फ इसी बात का ये निवेदन करूंगा कि अगर उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम, बुखार के कोई भी लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आप अपने साथ गवर्नमेंट चिकित्सालय में आकर के आप डॉक्टर्स को दिखाएं। और इसके साथ साथ सूरज की इतनी ज्यादा गर्मी हो रखी है जिससे 10 बजे से पहले अपने काम करें और शाम को 4 बजे के बाद करें। 10 से 4 के बीच में घर से बाहर ना निकलें, पानी खूब पिएं, नींबू पानी का सेवन करें और जितना हो इस भीषण गर्मी में बाहर निकलने से बचें। यही एक निवेदन सभी से है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के सकट गांव में चौथ माता का मेला 17 अप्रैल को भरेगा। मंदिर के पुजारी हितेश पाराशर और मुकेश कुमार ने बताया कि 15 अप्रैल को सुबह भंडारा हुआ, इसके बाद शाम को जागरण हुआ। आज 16 अप्रैल को सकट चौथ का व्रत रखा। 4 बजे बाद ध्वज चढ़ाई गई, महाआरती हुई। 17 अप्रैल को लक्खी मेला भरेगा, जिसमें 4 बजे बाद कुश्ती दंगल का आयोजन भी होगा। कुश्ती के बाद मेले का समापन होगा। परशुराम भवन में आयोजित मीटिंग में सर्वसम्मति से महिला अध्यक्ष मीना शर्मा को चुना गया। उपाध्यक्ष ममता शर्मा, पूजा शर्मा, सचिव कविता शर्मा का माला अर्पण कर स्वागत किया गया, जिसमें खैरकल ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राम सिंह शर्मा अलवर से, मुख्य अतिथि त्रिपोलिया के महंत जितेंद्र खेड़ापति व युवा ब्राह्मण समाज के युवा जिला अध्यक्ष आकाश मिश्रा रहे। राम सिंह शर्मा ने मीना शर्मा को जल्द कार्यकारिणी घोषित करने के लिए कहा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के सहयोग से चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मंगलवार को एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। इससे चौपानकी पीएचसी में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और गर्भवती महिलाओं व मरीजों को उनके घर से अस्पताल तक लाने में सुविधा मिलेगी। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर महेंद्र गुजर ने बताया कि चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र व इसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में आबादी रहती है, लेकिन एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों को उपचार के लिए लाने व वापस ले जाने में परेशानी होती थी। इस समस्या से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट को अवगत करवाया गया, तो उन्होंने चौपानकी पीएचसी पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मंगलवार को एड ऑन लाइफ सपोर्ट की 108 एम्बुलेंस के चालक अंसार खान व ईएमटी निशांत यादव एम्बुलेंस लेकर चौपानकी अस्पताल पहुंचे। इस तरह की एम्बुलेंस सिर्फ खैरकल व भिवाड़ी पुलिस थाने में ही है। डॉक्टर्स प्रीमियर लीग 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला 15 अप्रैल को LIET कॉलेज ग्राउंड अलवर में खेला गया, जिसमें गत विजेता हरीश हरिकेन्स को CLS वॉरियर्स ने करारी शिकस्त दी। इस शानदार जीत के साथ CLS वॉरियर्स ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह पक्की कर ली, जहां अब उनका मुकाबला एडवांस हॉस्पिटल की टीम सुपर स्पार्टन से होगा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए CLS वॉरियर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 175 रन बनाए। शुरुआती झटकों के बाद सतीश चौधरी ने 34 गेंदों में 54 रन और डॉक्टर अमित मित्तल ने 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 46 रनों की पारी खेली। दीपक सर ने 21 रनों की जिम्मेदार पारी खेली और नीरज जैन ने अंतिम ओवरों में तेज 11 रन बनाकर स्कोर को मजबूती दी। जवाब में हरीश हरिकेन्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई। पूरी टीम मात्र 11.3 ओवरों में 79 रन पर सिमट गई। हरिकेन्स के लिए डॉक्टर संजय और डॉक्टर दीपेश गोयल ही कुछ हद तक संघर्ष कर सके। CLS वॉरियर्स की घातक गेंदबाजी में डॉक्टर अब्दुल हनीफ ने सबसे घातक स्पेल डालते हुए 3 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं डॉक्टर अमित मित्तल ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 1.3 ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 3 विकेट लिए। डॉक्टर सतवाल यादव ने भी 2 विकेट निकालकर क्लीन अप में योगदान दिया। हरीश हरिकेन्स के इस हार के साथ ही गत विजेता का सफर इस बार यहीं समाप्त हो गया। दूसरी ओर CLS वॉरियर्स ने सेमीफाइनल में जिस तरह से एक तरफा प्रदर्शन किया, वह उन्हें फाइनल के लिए मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करता है। फाइनल मुकाबला अब सुपर स्पार्टन्स और CLS वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा, जिसमें दोनों टीमें अपनी अपनी जीत की लय के साथ ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगी। तिजारा कस्बे में तहसील कार्यालय परिसर के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उपशाखा तिजारा की जनसभा दयाराम यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सभा में वक्ताओं ने बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार तथा स्थानीय मुद्दों पर विचार रखे। पार्टी के वक्ता व नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन व हाल वार्ड 6 से पार्षद कमलेश सैनी ने नगर परिषद तिजारा में हॉल में हुए वार्ड परिसीमन को जन विरोधी बताया। सैनी ने कहा कि वार्ड परिसीमन में पूर्ण रूप से अनियमितता बरतते हुए अपने राजनीतिक व व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करते हुए राजनीतिक द्वेष भावना रखते हुए फर्जी आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया गया है। दोनों वार्डों के परिसीमन का आधार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुरूप समान है। वक्ताओं ने परिसीमन को निरस्त घोषित किए जाने योग्य है। वक्ताओं ने फैल रहे भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार को कोसा। अलवर शहर में कल सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब जिला कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। मेल में लिखा था कि अस्सलाम वालेकुम कलेक्टर महोदया,
आपके कलेक्टर सभागार मिनी सचिवालय में RDX इंस्टॉल कर दिया गया है और दोपहर 3:30 बजे तक पूरा सचिवालय उड़ जाएगा। ये मेल सुबह करीब 3:40 पर आया, जिसके बाद से पूरे जिले का प्रशासन हरकत में आ गया। सुबह 7 बजे से ही प्रशासन ने अलवर मिनी सचिवालय को खाली करवाकर सघन जांच शुरू कर दी। जयपुर से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने करीब 2.5 घंटे तक हर कोने कोने की गहन छानबीन की और अंततः सचिवालय को सुरक्षित घोषित किया गया। जांच में कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, जिससे स्पष्ट हो गया कि ये धमकी पूरी तरह से झूठी थी। अलवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि धमकी भरे मेल के बाद पूरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई थी। सभी अधिकारियों ने गंभीरता से काम करते हुए समय पर कार्रवाई की और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। अलवर सिटी कलेक्टर बीना महावर ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर भी सचिवालय की सघन जांच करवाई। सुरक्षा के लिहाज से जयपुर से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, जिन्होंने गहन जांच के बाद कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाए जाने की पुष्टि की। प्राथमिक जांच में पता चला कि ये मेल वाइको गोपाल स्वामी नामक व्यक्ति द्वारा भेजा गया था और इसका संबंध तमिलनाडु से है। मेल को ATS को फॉरवर्ड कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। अब जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय आने जाने वालों की नियमित जांच की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में जिले के सभी थानाधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज सुबह मेल के जरिए सूचना मिली थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में RDX IED प्लांटेशन किया गया है और 3:30 बजे जो है उसको डिनोटेशन की इसमें सूचना अंकित थी। उस सूचना पर एहतियात के रूप में सारी कार्रवाई करवाई गई। जयपुर से बम निरोधक दस्ता भी आ पहुंचा और उसने भी पूरी बिल्डिंग को चेक कर लिया है और उनकी तरफ से जो बिल्डिंग है पूरी सेफ एंड सिक्योर है। और जहां तक मेल का प्रश्न है, मेल पुलिस विभाग के द्वारा ATS को फॉरवर्ड कर दिया गया है, वो उसके संबंध में जांच कर रहे हैं। मेल पे मैम क्या लिखा था, एग्जैक्ट क्या वर्ड थे और पता लगा कि कोई संगठन से जुड़ा हुआ था, क्या था? नहीं, मेल किसी वाइको गोपाल स्वामी जो कुछ नाम से उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संबोधित किया हुआ था और उस मेल के कंटेंट भी कोई तमिलनाडु से रिलेटेड लगते थे। तमिलनाडु से रिलेटेड थे? क्या उसमें मैसेज क्या था कि मतलब क्या कोई जिहादी बात थी या किस तरह? नहीं, कोई जिहादी नहीं, उसमें कुछ इंक्वायरी लीक्स इस तरह का कोई कंटेंट वगैरह था। मतलब वो जो कुछ भी घटनाक्रम उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था वो तमिलनाडु का लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से अलवर से जुड़ा हुआ है वो कोई मामला, यहाँ से कलेक्ट्रेट से जुड़ा लिंक तो डायरेक्ट नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी और एहतियात के तौर पर पूरी जो है ड्रिल कराई गई और वो ये मानते हुए कि यहाँ पे भी इस प्रकार की कोई भी RDX इम्प्लांट हो सकता है, सुरक्षा की दृष्टि से सारी पूरी ड्रिल करवाई। अभी ATS की टीम आई है, हाँ, कितने लेयर उन्होंने चेकिंग कर ली है? आपके कितने डिपार्टमेंट हैं, उन टोटल की संख्या क्या है? वो पूरी जो मिनी सचिवालय के कैंपस है, पार्किंग जो डाउन हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग से लेकर के ऊपर छत तक, इसके अलावा जो चारों तरफ हमारा जो गार्डन वार्डन है, मॉनिटरिंग कौन कर रहे हैं और कितने लोग आए हैं? मॉनिटरिंग के अंदर हमारी जो DSP की टीम है वो उनके साथ में लगी हुई है। SHOs भी हैं, SHO NEB अरावली विहार और वो उनके साथ में है। अब आगे फर्दर इसमें FIR करके किस तरह का और एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? FIR तो सबसे पहले तब इसमें तो वो मेल को ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ से वो मेल आया हुआ है, वो पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है और वो ATS जो टीम है जयपुर उसको फॉरवर्ड कर रही है। यहाँ की सुरक्षा के लिए आगे से कोई हाँ, उसको हम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे वैसे चौकी तो रहती है और चौकी को आगे भी जो एंट्री वगैरह है उसको रेगुलेट करने का हम करेंगे, जिससे कि जैसे सचिवालय में होता है, सचिवालय में एक रेगुलेटेड वे में एंट्री होती है, उस तरीके से मिनी सचिवालय में प्रवेश को नियमित किया जाएगा। जैसा आपको ध्यान ही है, एक सुबह मेल आया था DM साहब के मेल ID पर, उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करके अकॉर्डिंगली हेडक्वार्टर स्तर पर बताया गया और जो हमारा जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी आई साहब सिक्योरिटी से बात की और वहाँ से जो BDS बॉम्ब डिस्पोजल टीम होती है जयपुर से मंगाई गई और उसी दौरान जैसे ही मेल आया पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, अंदर किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं की गई और शहर के सभी SHOs, हमारे 6 SHO यहाँ लगे हुए थे, डिप्टी साहब थे, उन सभी को यहाँ पर लगाया हुआ था, मैं खुद भी था और पूरा कॉर्डन वगैरह किसी की आप देख ही रहे होंगे एंट्री नहीं थी और मैनुअली हमने एक एक चीज़ को चेक किया, प्लस BDS ने भी एक ही चीज़ चेक किया, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेल में कथित की गई है नहीं पाई गई। किस तरह का मेल था और अब आगे उसमें किस तरह की कार्रवाई, ATS को ट्रांसफर किया गया, क्या फॉर्मेलिटी होगी? ATS को भी निवेदन कर दिया गया है और थ्रू चैनल बता रहे हैं पूरी चीज़ और वो मेल कहाँ से जनरेट हुआ है, किस डिवाइस जनरेट हुआ है और किसकी ये पूरी कार्यस्थानी है,
उसको एग्जामिन करके और अकॉर्डिंगली लॉफुल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से शुरुआती प्राथमिक कोई दर्ज की गई है किस तरह की? बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ले लिया है और उसकी जांच करके जो भी लीगल बनता है वो कार्रवाई की जाएगी। मेल में किस प्रकार का आरडीएक्स है, कितना आरडीएक्स बताया गया था? ऐसा कुछ डिटेल नहीं है उसमें। कोई आतंकवादी के सर, कोई आतंकवादी कोई किसी ने संबोधन किया, संगठन से जुड़ा हुआ कोई ऐसी कोई चीज उसमें? ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो मेल मतलब काफी एम्बिवियस टाइप का है, दैट इज नॉट वेरी मतलब क्लियर। अभी तक कितनी जांच कर ली गई है? पूरा बिल्डिंग पूरा हमने सैनिटाइज कर लिया, पूरी बिल्डिंग देख ली, कहीं कुछ भी नहीं है। और जो मेल का है वो क्योंकि टेक्निकल मैटर है, हॉटमेल से जनरेट हुआ है, तो वहाँ से डिटेल मांगी जा रही है कि किस डिवाइस से जनरेट हुआ है। मेल का आपको दोबारा रिस्पॉन्स आया क्या? जो समय सीमा थी वो खत्म हो चुकी है, तो उसके दोबारा कोई रिस्पॉन्स आया उनका? नहीं, ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कठुमर उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल कठुमर की अध्यक्षता में माता धौलागढ़ देवी मेला की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी, व्रताधिकारी कैलाश चौधरी, तहसीलदार विकास अधिकारी, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता जलदाय विभाग, बिजली विभाग, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खेड़ली कठुमर, थानाधिकारी बहतुकला संजय शर्मा, प्रशासक रामचरण यादव, ग्राम विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश शर्मा बहतुकला, पटवारी हल्का खेमा राम यादव, सरपंच प्रतिनिधि बहतुकला, धौलागढ़ देवी
देवी ट्रस्ट सदस्य इत्यादि उपस्थित रहे एवं मेले की तैयारियों को लेकर संबंधित विभाग को उनके दायित्वों के लिए निर्देशित किया गया। राजगढ़ वन क्षेत्र के ग्राम बोरेटा में घायल जंगली सुअर आने से दहशत फैल गई। सरिस्का के होमगार्ड रणधीर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने वनपाल बोरेटा नाका ओम प्रकाश रविवारी को सूचना दी कि बोरेटा गांव में जंगली सुअर आ गया है। सूचना पर सरिस्का के प्रेम मीना, बीटकार शिवचरण शर्मा सहित सरिस्का की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम के साथ सरिस्का के डॉक्टर दीनदयाल मीना भी मौके पर पहुंचे, जहां घायल जंगली सुअर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं घायल जंगली सुअर का इलाज कर जंगल में छोड़ दिया गया है। राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा कोटकासिम के पेंशनरों ने पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात को लेकर पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग करते हुए मंगलवार को उपखंड अधिकारी रेखा यादव को ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में अवगत करवाया गया कि यदि विधेयक में पेंशनरों के हितों के खिलाफ जो नए नियम लागू किए गए हैं उन्हें हटाया नहीं गया तो राजस्थान पेंशनर समाज को पूरे प्रदेश में आंदोलनात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आगामी समय में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में काफी संख्या में पेंशनर समाज के सदस्य मौजूद रहे। अलवर शहर के निकट ग्राम डुमेड़ा कबास में रीको की करीब 3 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर दी। जानकारी मिलने पर रीको के क्षेत्रीय अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद रीको ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत चिन्हित जमीन पर बुधवार को खाई खोदने की कार्रवाई शुरू की जाएगी ताकि भविष्य में दोबारा कोई अवैध कब्जा न हो सके। रीको के क्षेत्रीय अधिकारी परेश सक्सेना का कहना है कि सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की बैठक अलवर के सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र जूनवाल व औषधि नियंत्रण अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा के आतिथ्य में नीमराना में संपन्न हुई। बैठक में नीमराना और शाहजहांपुर के केमिस्टों ने भाग लिया। सहायक औषधि नियंत्रक महेंद्र जूनवाल ने दवा विक्रेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दवाओं का व्यापार मात्र एक व्यवसाय नहीं बल्कि मानवता से जुड़ी सेवा है। केमिस्ट बिल पर ही दवा खरीदें तो खरीदार को भी बिल दें। मित्तल ने दवा विक्रेताओं को अपने अपने प्रतिष्ठान के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। कैमरा नहीं लगे होने पर दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी होगा। प्रत्येक दवा विक्रेता HFRF पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि इन्हें केवल रजिस्टर्ड चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही बेचा जा सकता है। उन्होंने विक्रेताओं को नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकने की शपथ दिलाते हुए निर्देश दिए कि अधोमानक दवाओं की बिक्री से बचें और केवल स्वीकृत थोक विक्रेताओं से ही दवाएं खरीदें। हर खरीद बिक्री बिल के माध्यम से ही की जानी चाहिए। दवा की दुकानों का निरीक्षण कर पाई जाने वाली अनियमितताओं का नोटिस SSO ID पर भी जारी होता है। निरीक्षण के पश्चात SSO ID को देखते रहे। शेड्यूल H दवाओं के लिए अलग रजिस्टर बनाने की अनिवार्यता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।